हरे कृष्ण साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग नो मर्सी डे 16 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डे 16 की मैं बात करूं, आपका जो टॉपिक है वही डायमेंशन एंड बेसिस ही है और इसमें थोड़ा सा वही मैट्रिसेस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि आप बड़े आराम से चीज़ों को समझ लेंगे अगर आपको डे 15 के क्वेश्चन समझ आए हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है लेट V बी द स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R एंड W बी द सब स्पेस ऑफ मैट्रिसेस हैविंग ट्रेस A इज इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन यहाँ क्या दे दी गई है प्रभु जी कि आपका जो ट्रेस है वो 0 है। तो आप जो है अब डायमेंशन निकालिए। ठीक है, तो हम 3x3 का एक मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं। उससे क्या है, चीज़ें समझना आसान होगा। देखो आप ये समझिएगा, जैसे यहाँ मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, ऐसा ही होता है ना। तो ये 0 आना चाहिए आपका। आप देखें 3x3, अगर ट्रेस मेरा 0 है तो मैट्रिक्स कुछ इस शक्ल का दिखेगा। एक बारी हम लोग इसके बेसिस लिखें और उसके बाद हम लोग इसको जर्नलाइज करने का कोशिश करें। क्या कहते हो? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखो एक लिखते हैं इसका बेसिस। लाइक इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, तो फिर इसको हमें -1 कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमारा ट्रेस जो है वो क्या आ पाएगा? बोलिए प्रभु जी। 0। वेरी गुड। फिर इसको हम 0 0 कंसीडर कर लें, यहाँ 1 कंसीडर कर लें, तो इस महाराज को क्या लेना पड़ेगा? बोलिए -1, तभी हमारा ट्रेस क्या आएगा? 0। अब जो बचे आपके ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैट्रिक्स हो रहेंगी। समझ रहे हैं ना बात को? अब कैसे खेल चल रहा है यहाँ पे। 6 मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर और आएंगी। एक इस एंट्री के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, फिर एक D के लिए, एक G के लिए और एक H के लिए। ऐसा तो है ही। आप ये देखें, यदि मुझे ट्रेस 0 करना था और यहाँ पर मेरे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो 3 थे, तो यहाँ पर मेरी एंट्रीज कितनी आई? आप कहेंगे जी 2 आ गई हैं। क्या मैं यहाँ पर ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मेरे डायगोनल में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बस यहीं से फिर अपना आंसर आ जाएगा, कि यदि मेरे डायगोनल में n एलिमेंट होंगे तो ट्रेस 0 करने के लिए मुझे कितनी मैट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं जी? n-1। वही वाली बात है ना जी, आप पेयरिंग कर रहे हैं, आप देखें तो ठीक है 2 2 का करेंगे आप ऐसे, तो n-1 पे जाके आपकी गाड़ी रुकेगी। तो यहाँ पर मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे जो ट्रेस वाली जो एंट्रीज हैं वो कितनी होंगी? n-1, केवल ट्रेस की। लेकिन ट्रेस 0 होने से ये मतलब थोड़ी ना बाकी सारे मेंबर भी 0 होंगे। भाई बाकियों की भी तो एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी? ऐड। आप ये देखें, अगर मैं बोलूँ n क्रॉस n है ना, तो मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? नॉन डायगोनल, बताओ नॉन डायगोनल कितने होंगे? लास्ट क्लास में देखे थे ना, n² - n, ऐसे ही होंगे। तो जो मेरी डायमेंशन है, अब आपको क्या लगता है क्या आएगा? भाई ट्रेस 0 करने के लिए मुझे इतनी मैट्रिसेस का सहारा लेना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के लिए मुझे इतनी मैट्रिसेस का सहारा लेना पड़ेगा। आप कहेंगे जी n से n, हैप्पी बर्थडे हो ही जा रहा है। तो डायमेंशन कितना आ गया? देखें, n² - 1। बोलो समझ में आया क्या? अब जैसे ये 3x3 का था, इसमें देखो 2 तो ये आई ना, और 6 मैट्रिसेस मेरे को और लगी। तो टोटल यहाँ पर मैं बात करूँ तो डायमेंशन इसका कितना आया? 8। आप वेरीफाई कीजिए ना, इसको 3 पुट कीजिए तो कितना आ जा रहा है ये प्रभु जी? 8 आ जा रहा है क्या? आप कहेंगे जी बात तो सही है। क्या कहते हो? लॉजिक समझ में आया? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या कहता है। अगेन मैट्रिसेस पे है। लेट V बी द स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R
एंड W be the subspace containing upper triangular matrices, find the dimension of W। अभी बोला गया है कि जो W है उसमें केवल किस शक्ल की मेट्रिसेस हैं, अपर ट्रायंगुलर मेट्रिसेस हमें देखने को मिलती हैं। तो आप डायमेंशन बताइए। अब आप देखें, मुझे नहीं लगता मुझे एग्जाम्पल लेके दिखाना पड़ेगा, हम लोग अब सीधा कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मतलब मेन डायगोनल से नीचे के जितने भी मेंबर हैं वो क्या आएंगे, ज़ीरो। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो आप मुझे बताएं डायगोनल के लिए मुझे कितनी एंट्रीज चाहिएंगी। डायगोनल की मैं बात करूं तो n क्रॉस n है तो मुझे चाहिएगा n, वेरी गुड। और ये जो बाकी एंट्रीज हैं इनके लिए मुझे कितनी मैट्रिसेस लगेंगी, जो नॉन डायगोनल मेंबर हैं इनमें कितनी लगेंगी, बोलिए ना प्रभु जी। n स्क्वायर टोटल मेंबर में से डायगोनल कर देंगे माइनस, और उसका हाफ चाहिए अपने को, क्योंकि इनका तो अपने को कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस कैसा चाहिए अपने को, अपर ट्रायंगुलर। अच्छा, जो डायमेंशन क्या अपर ट्रायंगुलर का आएगा क्या वही लोअर का भी आएगा, बात सही है, सिचुएशन तो वही है ना दोनों साइड। तो जो मेरा डायमेंशन है, अब देखो आपको ये क्वेश्चन थोड़े आसान लग रहे होंगे, डायगोनल वाली एंट्रीज और ये नॉन डायगोनल वाली है ना, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2। आप देखें कुछ कट जा रहा है क्या भाई, यहाँ देखो कुछ कट, आप भाई इंसान का तो कटना तय ही है। देखें आप यहाँ देखें, यहाँ कुछ कट जा रहा है क्या, तो n स्क्वायर प्लस n/2 विच इज़ इक्विवेलेंटली सबमिशन ऑफ n, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब जैसे अपन 3/3 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मैट्रिक्स मेरे को लगेंगी। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका, 6। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, 3 का ही आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक केस जो है वो 5 है, तो अभी 3 डिस्कस करेंगे और फिफ्थ उसी के साथ कर लेंगे ना, फोर्थ अलग से करेंगे। कहता है लेट V बी द स्पेस ऑफ n क्रॉस n मेट्रिसेस ओवर R and let W be the subspace containing matrices in which the sum of each row and each column is 0. Find the dimension. अब प्रत्येक रो तथा प्रत्येक कॉलम का जो सम है वो 0 है। तो 3/3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब मैट्रिक्स कुछ ऐसे शक्ल का है अपना ABC DEF GHI। इसका मैं बेसिस लिखने का कोशिश करता हूँ और मैं कंडीशन क्या मान के चलूँगा कि मेरी हर एक रो और हर एक कॉलम का सम 0 आएगा। तो आप ये देखें, अगर मैं इसको 1 लूँ तो ये -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रो का सम 0 करना है और कॉलम का सम 0 करना है, तो इसको -1 लेंगे और इसको प्रभु जी बोल दो 1। अब आप देखो ना, इसमें हर एक कॉलम और हर एक रो का सम क्या है, 0 है ना। एक बार इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे हम लोग, राइट साइड। थोड़ा लिख के देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कहीं आपको ये टफ तो नहीं लग रहा है। हल्का फुल्का टफ लग सकता है, बट अगर आप बड़े ही इत्मीनान के साथ मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे और जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप समझेंगे, कोरिलेट करवाएंगे, तो मे बी आपके लिए ईजी टू गो होगा। ठीक है, अब एक नीचे शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो ये 0 0 0, ठीक है जी। ये 1 -1, ये -1 1 0, और फिर ये हो जाएगा आपका क्या बोलिए, 0 0 0 0 0 1 -1 -1 1, ऐसा हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, जनरलाइज। आप देखें जैसे कॉलम मान लेते हैं मैट्रिक्स अपना n क्रॉस m है, ठीक। आपके पास कॉलम में 3 एंट्रीज थी प्रत्येक रो के अंदर। कितनी मैट्रिसेस लगी एक कॉलम के लिए, 1 2, कवर अप हो गया ना, 2, और इसका ऑर्डर कितना था, 3 3 -1, वही पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि 3 पोजीशन है, पेयरिंग करनी है तो 2 मैट्रिसेस में मेरा काम चल जाएगा। तो मेरे को कॉलम यूज़ हुए m-1। अब रो में देखो, एक बारी में वही पहले 2 रो यूज़ हुई, फिर ये 2 रो यूज़ हुई। रो में भी आप पेयरिंग कर रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा विजुअलाइज करें। तो कितनी यहाँ पर एंट्रीज लगेंगी, n-1, और सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट।
याद कीजिए जैसे हमने ईच रो में जब सम ज़ीरो किया था तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाया था सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्योंकि यहाँ पर मतलब अपने को रो में भी दिखाना है और कॉलम में भी दिखाना है, तो ठीक है इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि पेयरिंग दोनों में चल रही है, राइट। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये आपका एक एंट्रेंस में आया हुआ है। फिफ्थ में कहता है लेट W1 बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 5x2 मेट्रिसेस सच दैट सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 0। कहता W1 में सारी रो की जो एंट्रीज हैं वो इस तरीके से हैं कि सम 0 आता है। W2 be the real vector space of all 5x2 matrices such that the sum of entries in each column is 0। अब W2 में कहता है वही सेम सिचुएशन है बट कॉलम में 0 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बनेगा, ऐसी मेट्रिसेस जिनका सम रो में भी 0 है और कॉलम में भी 0 है। मेट्रिसेस का ऑर्डर दिया है आपको 5x2, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा। देखो अभी तो अपन ने सीधा फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, अदरवाइज आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ मैंने इंडिविजुअली इसके बेसिस लिख के भी दिखाए हैं। रो में से एक माइनस कर दीजिए, कॉलम में से एक माइनस कर दीजिए, 4 डायमेंशन आ गया। और इवन आपने देखा होगा टेक्स्ट सॉल्यूशन में कितने लिखे हुए हैं सर, इसके बेस में एलिमेंट 4 ही लिखे हुए हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और बाकी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कहीं आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहे हैं। मतलब इससे बाहर नहीं आएगा आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन में, चिल रहिएगा, राइट। अगर आप इतना कर ले रहे हैं जितना नो मर्सी में आ रहा है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ क्वेश्चन देखें, पॉलिनोमियल बेस्ड है, यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है। बोलता है v जो है वो रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और फंक्शन जो है वो डोमेन है उसका ये, और बाकी तो ठीक ही है। सच दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू द इंटरवल 0,1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। कहता है इस इंटरवल में जो f है उसका डिग्री है लेस देन और इक्वल्स टू 2, और आपका जो ये 1 से 2 इंटरवल है इसमें जो डिग्री है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। लेकिन इसमें एक जानकारी और भी है, साथ में बोला गया है f0 0 होता है, तो हमें डायमेंशन बताना है v का, मतलब 0 से 2 का। इसमें इंटरवल तोड़ दिया है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मुझे डिग्री 2 का कोई पॉलिनोमियल जनरेट करवाना है तो इसके जो बेसिस हैं वो क्या आते हैं, 1x और x²। ये 1 क्यों आता है, कांस्टेंट टर्म के लिए, राइट, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। इसमें देखो क्या बोला, ये तो इसका हो गया, चलो ठीक है। डिग्री लेस देन 3 है तो आप कहेंगे जी ऐसा होना चाहिए, तो फिर ये कंडीशन काहे को गिवन है भैया। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि यदि मैं x को 0 रख दूं तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। देखो डिग्री लेस देन 3 है तो मेरा पॉलिनोमियल कुछ ऐसा रहा होगा, मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ खेल क्या चल रहा है। ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, मैं x को 0 रखूँ तो मेरा a बचेगा और ये 0 गिवन है, मतलब कांस्टेंट टर्म मेरी यहाँ पर हमेशा 0 है, तो मुझे कांस्टेंट जनरेट करवाना पड़ेगा क्या, बोलो ना, है प्रभु जी, नहीं करवाना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो। इस डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है और ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल ऐसे हैं कि यदि आप x को 0 पुट कर दें तो 0 आता है भाई, x को 0 पुट करेंगे तो a बचेगा। तो a का वैल्यू इन शॉर्ट अपने को क्या दे रहा है, वो कह रहा है जी ठेंगा ले लो मतलब 0 ले लीजिए, राइट। तो हमें 1 की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब ये अलग इंटरवल में चल रहा है, ये अलग इंटरवल में चल रहा है, हमें जो है इन दोनों का यूनियन लेना है। तो जो यूनियन लेंगे तो आप इनके जो बेस चल रहे हैं उनका भी क्या ले लेंगे, यूनियन। तो आप ये देखें डायमेंशन कितना हो गया, फिर 6 हो गया क्या, 3 मेंबर इसके बेस में है, 3 मेंबर इसके बेस में है, बोलो डायमेंशन कितना आया,
आप कहेंगे जी 6, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अब ऑल दो ये क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हो गए या जो भी मैट्रिसेस वाले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो तो खैर यूपीएससी स्टैंड पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्या है, आपको ना एक सोचने का नया आयाम कह सकते हैं आपको समझ में आता है। आप एक नई डायमेंशन को अनलॉक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो देखें, अगर अभी तक आपने नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं प्रभु जी, आज ही फ़ोन उठाएं और मेंटरशिप का फ़ायदा लें। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको वीडियो मिल ही रहा है। तो चलिए, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो भी द्वंद्व या द्वेष रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो आपसे मैं कल मिलता हूँ, सेम टाइम सेम जगह, डे 17 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।